हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्यों? तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या, जो तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे कमेंट सेक्शन में? देखो, ये इश्क मोहब्बत और प्यार बड़ी टुच्ची चीज़ है। तुम लोग मत करना, बेकार में बर्बाद हो जाओगे। फ्री की सलाह दे रही हूँ। ये हम जैसे स्टोरी टेलर्स के लिए बना होता है, क्योंकि हमें तुम्हें प्रसाद में कुछ प्यारे प्यारे एपिसोड देने होते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए होती है। तुम लोग इस प्यार मोहब्बत इश्क में मत पड़ना गैस। सीधी और प्यारी सी सलाह दे रही हूँ। ये सब हम जैसे महान लोगों के काम होते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ों में मत पड़ो और मेरी स्टोरी के साथ जुड़े रहो, समझे? ओके, आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जहाँ आपने सुना था। जो अदिति थी वो बड़ा संभल कर घर से बाहर निकली थी कि कहीं समारा उसे देख तो नहीं रही। पर जैसे ही उसने कदम अपने घर के बाहर रखा था, वैसे ही उसके सामने समारा आ जाती है। समारा को इतना अचानक खुद के सामने जैसे ही अदिति देखती है, उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। पर तब तक जो समारा होती है उसकी कमर पे हाथ रख कर सीधे उसे गिरने से बचा लेती है। पर अदिति को बचाते बचाते समारा का दिल जरूर घायल हो जाता है, क्योंकि अदिति ने आज साड़ी पहनी थी। 1-2 महीने बाद आज अदिति ने साड़ी पहनी थी और बाय गॉड, उस साड़ी में अदिति जो आज कहर ढा रही थी, वो इस टाइम समारा से बेहतर कोई नहीं जानता था। इधर जो समारा, वो तो बस अदिति की तरफ देखते रह जाती है और उसकी कमर पे से अभी भी नहीं हट आती है। ये साड़ी पहनना ज़रूरी था क्या? वैसे भी तुम्हें देखकर दिल पे काबू नहीं रहता। और आज ये साड़ी, लुकिंग सो क्यूट 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 कहने जा रही थी मैं, क्यूट। और थोड़ा देख कर चला करो, वरना ऐसे कहीं भी फिसल जाओगे। हर जगह तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती ना। कहते हुए जो समारा होती है वो अदिति कमर से हाथ हटाते हुए उसे सही सही खड़ा कर देती है। इस बीच जो अदिति थी उसने एक वर्ड तक नहीं बोला था, वो बस समारा के फेस की तरफ देख रही थी। समारा आज बहुत ही हॉट लग रही थी। हर चीज़ उसने ब्लैक पहन रखी थी, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक शूज़। तो समारा उसमें कमाल की लग रही थी। इसीलिए जो अदिति है वो भी कुछ पल के लिए ही सही, वो बस समारा की तरफ देखते रह ही जाती है। तो जो समारा थी वो तो देख ही रही थी अदिति की तरफ। हे, तुम क्या देख रही हो तब से? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जब देखो मुंह उठाकर घर के अंदर चली जाती हो, ना नॉक करती हो, ना पूछती हो। यहाँ की मालकिन नहीं हो तुम, काम करती हो यहाँ सिर्फ, समझी? तो क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें देख रही थी? तुम भी तो मुझे देख रही थी ना। मैं नहीं देख रही थी तुम्हें, और तुम खुद यहाँ चलकर आई हो। ओह हेलो, मैं चलकर जरूर आई थी, पर फिसली तुम थी मेरी बाहों में, गिरी तुम थी। वो तो मैं तुम्हें ही देख के गिर गई थी। क्या तुम मुझे देख कर गिर गई? चलो एक्सेप्ट तो किया कि मुझे देख कर तुम जैसे लोग गिरते भी हैं। देखो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी? मैं ओवर स्मार्ट नहीं बन रही। तुम खुद मुझे देख रही थी, तुम खुद मुझसे बच रही थी, मेरे सामने आने से बच रही थी कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। क्या तुमसे और प्यार? अरे मेरी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे प्यार करूं। इससे अच्छा मैं जहर ना खा लूं। तुमसे और प्यार बिल्कुल नहीं। जहर खाना मंजूर होगा मुझे, पर तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं। तुमसे कोई बेवकूफ़ लड़का ही प्यार करेगा, लड़का नहीं लड़की। हाँ मतलब तुम बीमार हो ना, तो तुमसे कोई बेवकूफ़ लड़की ही प्यार करेगी, और वो बेवकूफ़ तुम हो। जस्ट शट अप और मेरे सामने आना भी मत। कोई मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पीछे आने का, समझी? हाँ वो तो पता चल है कौन किसके पीछे आता है। मेरी तो कोई बात नहीं मान रहा था, वरना मैं बता देती कि तुमने रात को कल मेरे साथ किया क्या था। उसके बाद तुम्हें ना इस बस्ती से ना निकाल के फेंक दिया जाता, तब तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पे आता। तो बता दो, मैंने रोका थोड़ी ना है। बता दो जाके कि तुम मेरी रात को मेरी खोली में आई, मेरी चारपाई के नीचे, और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद मैंने तुम्हें किस कर लिया। बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो उसे होती है ना जिसकी इज्जत होती है। तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। ये बहुत हो रहा है तुम्हारा अतिथि।
पहली बात तुम्हें अदिति नहीं है, तुम बार बार ना किसी और के चक्कर में मुझे अदिति मत बुलाया करो। जो भी तुम्हारी अदिति हो ना, सीधे उसके पास जाओ। ये उसका जो गुस्सा है वो मेरे नाम पे मत लाया करो। मेरा नाम परी है, समझी तुम? और ये बात में गांठ बांध लो। इतना कहा ही था परी ने, और इससे पहले समारा कुछ कह दी तभी वहाँ पे बाइक रुकती है आकर। उस पर फकिया बैठा हुआ था और उसी के साइड में एक और आदमी था जो बाइक पर बैठा हुआ था। इधर जो आदमी वो बाइक से उतर जाता है, इधर जो फकिया था वो देखता है समारा और अदिति की तरफ और कहता है, आओ तुम लोग, मैंने कहा था ना रोड पे वेट करना, तुम लोग वहाँ क्या खड़े हो, आओ। इधर जो समारा और अदिति होते वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, फिर मुंह बना देती है अदिति और सीधे आती है फकिया के पास और कहती है, फकिया मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। नहीं परी, तुम मेरे पास नहीं बैठोगी, मेरी सीट बाइक की चमेली के लिए बुक है। उसने कह दिया था कि वो आज मेरे पास ही बैठेगी। और जल्दी करो तुम दोनों लोग। समारा जी आप इस वाली मोटरसाइकिल पे आ जाइए, और परी जल्दी से बैठ मोटरसाइकिल पे वरना देर हो जाएगी। और आज मौसम देखो कितना ख़राब है, पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगता है अभी थोड़ी देर बाद बारिश और हवा भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी से चल और जल्दी से शादी में से खाना खा के आ जाएंगे जल्दी से। ताई भी अभी थोड़े टाइम बाद आती ही होंगी, चल जल्दी से। अरे बैठ ना। नहीं मैं उसके पास नहीं बैठूंगी जाके। दिक्कत क्या है तुम्हें? इतना कहा ही था फकिया ने तभी पीछे से चमेली आकर फकिया के पीछे बैठ जाती है। इधर जो अदिति है वो खड़े खड़े बस देखते रह जाती है। इधर जैसे ही फकिया के पीछे चमेली बैठी हुई थी, जो समारा थी वो जो बाइक पर बैठ चुकी थी, वो दूसरी तरफ फेस करके स्माइल करती है। पर समारा अपनी हंसी को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और थोड़ा सीरियस होकर अदिति की तरफ देखती है और कहती है, अदिति मतलब परी जी आप आइए ना, पीछे बैठिए। देखिए देर मत करिए, देखिए मौसम ख़राब है, आइए जल्दी बैठिए। इधर जैसे ही ये बात समारा ने कही थी, जो अदिति वो घूर कर देखती है समारा को। क्या कर रही है परी, जल्दी बैठ ना। हाँ जा रही हूँ। इतना कहते हुए जो अदिति वो पहले देखती है फकिया की तरफ जो अभी चिल्लाया था, तो वो आती है धीरे से समारा के पास खड़ी हो जाती है। आकर खड़ी क्या हो, तुम चाहती हो कि मैं बिठाऊँ क्या? अगर इजाज़त हो तो बता दो, उठा के बाइक पे बिठा भी दूंगी। नहीं, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिया है कि तुम जैसे बदतमीजों से मैं बच सकूं ना। कहते हैं जो अदिति होती है वो धीरे से बैठ जाती है बाइक पे, एक साइड अपने पैर किए हुए। तुम ऐसे बैठोगी? नहीं, मैं साड़ी कहाँ पहनी हूँ, तो जैसे मन करे वैसे बैठ जाऊंगी। दोनों तरफ पैर करके बताओ तो बैठ जाऊँ। नहीं मैं ये नहीं कह रही थी। देखो तुम ज़्यादा मत कहा करो। एक मिनट, तुम एटीट्यूड किस बात का झाड़ रही हो ना? या तो ये दोनों लोग लड़ने लगते हैं, तभी इनके कानों में फकिया और चमेली की आवाज़ जाती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों लोग? कब से लड़ रहे हो? चलना है कि नहीं? शादी में चलना है? ये लड़ लो तुम लोग घर में बैठ के अकेले। नहीं मैं अकेली नहीं रहूँगी। तो चलो ना। फकिया बाइक स्टार्ट कर। इधर जो फकिया होता है वो बाइक स्टार्ट करता है। इधर जो समारा होती है वो भी उसके पीछे बाइक स्टार्ट करती है। और ये चारों लोग जा रहे थे शादी में। जो अदिति है वो समारा के साथ बाइक पे पीछे बैठी हुई थी। इधर जो समारा बाइक चला रही थी वो अदिति को साइड मिरर में देखते हुए कह दिया, अदिति देखो पहली बात तो मैं कोई अदिति नहीं हूँ। हाँ सॉरी, मतलब परी ज़रा अच्छे से बैठो। क्या अच्छे से बैठो? मतलब पकड़ कर बैठो, आगे गड्ढे आने वाले हैं, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम गिरो ना तो अच्छे से पकड़ कर बैठो। ये सब ना तुम्हारे बहाने हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आके बैठूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मत बैठो, अभी खुद आ जाओगी पास। इतना कहते जो समारा होती है वो बस बाइक चलाने लगती है। इधर थोड़ी देर बाद जो अदिति पीछे बैठी हुई थी उसे एक धचका सा लगता है। इधर जो अदिति होती है तुरंत अपना एक हाथ समारा के शोल्डर पे और दूसरा हाथ बाइक के पीछे पकड़ने के लिए यूज़ करती है। क्या कर रही हूँ, सब मिल के चलाओ ना। मैंने कहा था ना आगे गड्ढे हैं तो अच्छे से पकड़ कर बैठना होगा। ये सब तुम ना जानबूझकर कर रही हो। ओह मुझे कोई जानबूझकर करने का शौक नहीं है। आगे देखो कितना गड्ढे हैं, इतना टैक्स देने के बावजूद भी गड्ढे आगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? और अगर तुम गिरना नहीं चाहती हो ना
तो अच्छे से पकड़ कर बैठो। इतना कहते हुए वो जो उसने स्पीड थोड़ी सी बाइक की कम की थी, अब वो फिर से उतनी ही कर रही थी। तो जो अदिति है उसे ना चाहते हुए भी अपना एक हाथ समारा के कंधे पे रखती है और दूसरा हाथ धीरे से उसकी कमर पे रखती है। इधर जो समारा थी जैसे ही ये देखती है कि अदिति का हाथ उसकी कमर पे आया है, जो समारा वो स्माइल करते हुए कहती है, अच्छे से पकड़ कर बैठना, आगे गड्ढे ज़्यादा हैं और ऊपर से मौसम भी खराब है। परी, हाँ मैं बैठी हूँ, तुम चुपचाप चलाओ। मैं जानती हूँ तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो, समझी? अब तुम्हें जैसा लगता हो वैसा लगे, मैं कुछ कर थोड़ी ना सकती हूँ। मैं कहती हूँ बस समारा होती है, वो मुस्कुराते हुए बस बाइक चलाने लगती है। तो जो अदिति थी वो भी कहीं ना कहीं बीच बीच में समारा को देखती है। समारा की बॉडी से जो स्मेल आ रही थी ना, वो अदिति को अट्रैक्ट कर रही थी। जो अदिति है वो ना चाहते हुए भी बस समारा की तरफ खींच रही थी। जो उसके हाथ है वो समारा की कमर पे थोड़ा बहुत जैसे नहीं होता हिलना, वो हिल रहा था, मतलब टच करने की कोशिश। और उसके कंधे पे जो थी वो पकड़ थोड़ा सा तेज हो रही थी अदिति की। जैसे ही थोड़ी सी पकड़ तेज हो रही थी अदिति की, जो समारा होती बस एक स्माइल करती है, कुछ नहीं कहती और बस बाइक चलाते हुए शादी की तरफ जा रही थी। इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो हॉस्पिटल में अपने कैबिन में बैठी हुई थी। वो कोई बुक पढ़ रही थी, प्रेगनेंसी वाली। इधर जो डॉक्टर दिया है वो एक पेज उसका पलटते हुए कहती है, ये माँ बनना भी कितना टफ होता है। बच्चा पैदा करके हम दें फिर भी हमारा कोई हक नहीं होता। 9 महीने कोख में हम रखें और हक जता के कोई और चला जाता है। सब कोई कहेगा देखो यश के बच्चा होने वाला है, डॉक्टर आशुतोष के बच्चा होने वाला है। अरे बच्चा तो इनकी बीवियां देंगी ना। तो ये लोग क्यों कहते हैं कि डॉक्टर आशुतोष के बच्चा होने वाला है, डॉक्टर यश के बच्चा होने वाला है? अरे उसकी वाइफ के बच्चा होने वाला है भाई। इतना कहते हो। जो वो बुक पढ़ रही थी वो पटक देती है। इधर जैसे उन्होंने बुक पटकी थी तभी उनके कैबिन का दरवाज़ा भी खुलता है। तो कैबिन के दरवाजे पे अनन्या खड़ी हुई थी। इधर जो दिया है वो अनन्या की तरफ देखते हुए जो अपने हाथ होते वो फोल्ड कर लेती है और अपनी बॉडी को पूरा छोड़ देती है चेयर पे और बस देख रही थी अनन्या की तरफ एकदम सीरियस मोड में। इधर जो अनन्या होती है वो धीरे से बिल्कुल अपने कदमों को बढ़ाती है दिया की तरफ, थोड़ा सा डरते हुए। वो दिया, क्या क्या बात है, आज तो मतलब बिना बताए हॉस्पिटल आ गई थी और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। कल रात मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकाल दिया था, मतलब आने नहीं दिया था। सोफे पे रात को सोई थी। मैं माफ़ी मांगती हूँ ना दिया, स्वीटू इस बार माफ़ कर दो। कसम से आज ड्रिंक नहीं करूँगी। आज देखो रात हो गई है, मैंने पी नहीं, आज सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। एक बार माफ़ कर दो। इतना कहते हो जो अनन्या होती है वो बस चेयर की तरफ बढ़ती है बैठने के लिए। इधर वो बस बैठने के लिए झुकी ही थी तभी जो डॉक्टर दिया होती वो अनन्या की तरफ उंगली करते हुए कहती है, बैठने की सोचना भी मत, यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। दिया, व्हाट दिया? बैठने की सोचना भी मत अनन्या। दिया, सॉरी ना बाबू। सॉरी गया तुम्हारा तेल लेने। स्वीटू इस बार माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगी। बस इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो ना स्वीटू। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे माफ़ करूँगी। कौन सी शर्त? तुम मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगोगी। क्या? हाँ, तुम्हें पता है ना अब मुझे सिंपल माफ़ी अच्छी नहीं लगती। तो ये लो ना। कहते हुए जो डॉक्टर दिया होती है वो अपने पैरों को उठाकर चेयर से जो अपने सामने टेबल पड़ा हुआ था बड़ा सा उस पर रखती है और अनन्या की तरफ देखती है। तो जो अनन्या थी वो दिया की तरफ देखते हुए कह दिए, अरे बाबू ये हम लोग रात को रूम में करेंगे ना चल के, तुम पैरों पे किस करने को भी कहोगे ना मैं कर लूँगी। अनन्या हर बात पे मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। स्वीटू यार अच्छा नहीं लगता ना, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगी। मेरी भी इज्जत है।
तुम्हारी इज्जत मेरे सामने कुछ नहीं है। पर बाबू, अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा सब लगता है। अभी मैं रूम में होती ना, अगर मैं तुम्हें अपने पैरों पर भी कह दी कि किस करो, लिख करो, वो भी तुम करती। पर यहाँ पे तुम्हें नौटंकी आ रही है क्योंकि मैंने माफी मांगने को कहा है ना इसमें। अभी मैं कहती कि अनन्या पैरों पे किस कर लो तो अभी आ जाती। हाँ मतलब वो तो है स्वीटू, अब माफ भी कर दो, कितना तंग करोगी ना। अब मैं सीख गई हूँ कि दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को गड्ढे में नहीं डालते। कल ज़माने ने सही कहा था कि वो अपनी लाइफ जी रही, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी, इसलिए आज से नो ड्रिंक। हाँ मतलब पी लूँगी पर आज नहीं। हाँ समझी? आज से नहीं। ओके तो घर चले, हमारा रूम हमारा इंतज़ार कर रहा है, चले? नहीं, अरे मान भी जाओ ना स्वीट हो, कह रही हूँ प्यार से, प्लीज़ चलो। ठीक है बट सिर्फ आज माफ़ कर रही हूँ तुम्हें, वरना अगली बार साफ कर दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ तुम साफ कर देना, वो भी चलेगा। अब चले? हाँ चलो ना। कहते हुए जो दिया होती है वो उठती है और अनन्या के साथ जाने लगती है बाहर। इधर दूसरी तरफ जो समारा और अदिति, फकिया और चमेली थे, ये लोग शादी वाली जगह पे पहुंच चुके थे। जो फकिया और चमेली हैं, ये दोनों लोग बाइक से उतरते हैं और ये दोनों लोग देख रहे थे समारा और अदिति की तरफ, जो अभी भी बाइक पे बैठे हुए थे क्योंकि अदिति ने अभी भी समारा को पकड़ा हुआ था। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इसीलिए बाइक पे अदिति को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए उसने अच्छे से पकड़ रखा था समारा को और उसे अब पता ही नहीं चला कि वो लोग शादी वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। तो जो चमेली है वो थोड़ा सा आती है समारा के पास और कहती है हम लोग पहुंच चुके हैं। लड़की तो इसे, ए परी उधर ना। इधर जो अदिति हक करके बैठी हुई थी बिल्कुल चिपक के समारा के, वो थोड़ा सा होश में आती है और तुरंत अलग होती है और तुरंत बाइक से उतर जाती है। वो संभल के परी अभी गिर जाती। नहीं मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, इतना चिपक करके बैठी थी? तू तो कह रही थी तुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, और क्या क्या कह रही थी तू? अरे वो ठंड लग रही थी मुझे, और रास्ते में गड्ढे भी तो कितने थे। हाँ वो तो थे। अब चलो अंदर नहीं चलना है, गिफ्ट दे दे चलकर, फिर खाना पीना खा के जल्दी से निकलेंगे, समझी? हाँ चलो। इतना कहते हुए जो फकिया और चमेली होते हैं वो और अदिति वो साथ में जा रहे थे, और जो समार है वो अदिति के पीछे आ रही थी। इधर जो फकिया और चमेली होते हैं वो लोग गिफ्ट को लेकर आपस में बातें करने लगते हैं। जो अदिति होती है इनके साथ चलकर सुन रही थी, तभी उसका हाथ पीछे से समारा पकड़ लेती है, उसे पीछे ही थोड़ा सा रोक लेती है। जो फकिया और चमेली होते हैं उन्हें ज़रा सा भी नहीं पता चलता है कि अदिति को समारा ने पीछे थोड़ा सा रोक लिया है। वो लोग बस गिफ्ट लोग को लेकर कुछ बात कर रहे थे। इधर जो अदिति है वो समारा की तरफ तुरंत देखते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है तमीज़ में। तमीज़ में मैं हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, और अगली बार से ना ऐसे मुझे छूने की कोशिश मत करना। ओ एक्सक्यूज़ मी, तुम अभी मुझे पकड़ कर बैठी हुई थी और जिस तरीके से पकड़ा हुआ था ना, वो तुम खुद जानती हो कि किस तरीके से तुम पकड़ कर मुझे बैठी हुई थी। वो सिर्फ मुझे ठंड लग रही थी, समझी? तो ठंड लगेगी, तुम किसी भी इंसान को ऐसे पकड़ कर बैठ जाओगी? मेरी जगह कोई और लड़का या लड़की होती तुम उसे ऐसे पकड़ कर बैठ जाती? देखो मुझे यहाँ तमाशा नहीं क्रिएट करना। हम लोग सिर्फ कल मिले थे और कल से तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती, और फिर भी तुम इतना चिपक रही हो। देखो अदिति, अदिति नहीं परी। हाँ परी, ना ही मुझे कुछ देखना है समारा और ना ही कुछ सुनना है। यहाँ हम शादी में आए, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए, प्लीज़। ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। कहते हुए जो समारा होती वो थोड़ा सा दूर हट जाती है अदिति से, और जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था वो भी छोड़ देती है। जो अदिति है वो कुछ सेकंड्स तक देखती है समारा के फेस की तरफ, पर वो कुछ कहती नहीं। उसे थोड़ा सा अपनापन सा लगा था, बट वो कंफर्म नहीं किए पा रही थी कि ये है क्या। अक्सर लोगों को अपने प्यार में के बारे में पता भी होता है, वो सब लोग जानते हैं फिर भी दूर भागते हैं। तो यहाँ तो अदिति को कुछ याद ही नहीं था, पर उसे समारा के साथ थोड़ा सा अपनापन फील होता था। पर क्या करे जनाब,
कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी तो अदिति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दिल की सुने या दिमाग की। इधर जो अदिति होती वो सीधे फकिया और चमेली के पास आती है। इधर जो समारा थी वो बस देख रही थी अदिति को। इधर जो अदिति, फकिया और चमेली होते हैं ये लोग चौहान साहब को गिफ्ट देते हैं शादी के लिए जो ये लाए थे। इधर जो चौहान साहब है उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें एक जगह पे बिठाते हैं और फिर वो बाकी के गेस्ट को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो चमेली है वो देखती है समारा की तरफ कि समारा दूर खड़ी हुई। ये लड़की समारा क्या कर रही हो, यहाँ बैठो आके ना सबके साथ, अकेले खड़ी हो बॉडीगार्ड की तरह। ऊपर से ही तुमने जो काले काले कपड़े पहन रखे हैं, पता है ना शादियों में काले कपड़े पहन कर नहीं आते, बट फिर भी आ गई हो तो जल्दी आओ, बैठो आकर। हाँ आती हूँ ना, कहते हुए जो समारा होती है वो आती है। जो अदिति थी वो चेयर पे बैठी हुई बस समारा को ही देख रही थी। तो जो समारा वो चेयर को पीछे खिसकाती है और बैठ जाती है। तभी फकिया कहता है, चमेली परी, हम लोगों को जल्दी खाना खा लेना चाहिए और जल्दी से घर चलना चाहिए। देखो आसमान की तरफ देखो, इतनी तेज बिजली कड़क रही है और मुझे लगता है ना अभी जस्ट बारिश होने वाली है। देखो हवा भी चलना स्टार्ट हो गई है। हम लोग खाना खा लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। शादी आदि तो ये लोग खुद करेंगे ना। चमेली कहती है, बात तो सही है, चलो परी और समारा जल्दी से खाना खा लेते हैं। देखो खाना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से खाना खा ले और चलते हैं। देखो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज। देखो न्यूज़ चैनल पे वार्निंग भी आ रही थी कि आज का दिन और आज की रात, पूरी रात बिजनौर में पानी बरसेगा, जल्दी चलो ना। ये तो ये सब लोग, चारों लोग खड़े होते हैं और आते हैं वहाँ पे जहाँ पे फूड एरिया था। आई मीन जहाँ पे बहुत सारे खाना सब था, वहाँ पे ये लोग आते हैं। बहुत लोग होते हैं जो गिफ्ट देकर बस खाना खाकर आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, उन्हें शादी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस शगुन देते हैं और चुपचाप खाना खाकर रवाना हो लेते हैं। वैसे ही ये चारों लोग थे। ये लोग चारों लोग आते हैं और नाश्ता करना स्टार्ट करते हैं। इनके साथ बहुत लोग थे जिन्होंने खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। चमेली चमेली उधर चलना, क्या है उधर, वो देखना चॉकलेट का ट्री। इधर जैसे ही अदिति ने ये कहा था, जो चमेली वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक देखती है अदिति को और कहती है, सही भी है, तुम जैसे बच्चों के लिए ना चॉकलेट ही सही है, चलो चलते हैं। इतना कहते हुए जो चमेली और अदिति होते हैं, ये दोनों लोग उस चॉकलेट ट्री की तरफ आते हैं। पूरा ट्री चॉकलेट से लदा हुआ था। आई मीन उस पर चॉकलेट्स लगी हुई थी, टॉफी लगी हुई थी, कैंडी लगी हुई थी। आजकल अक्सर शादी और पार्टी में तुम्हें चॉकलेट के ट्री दिख जाएंगे, जो उस शादी की पार्टी में थे। इधर जो अदिति और चमेली होती है उस ट्री के पास खड़े होते हैं आकर। परी तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए? वो चमेली मुझे ऊपर वाली चाहिए, वो वाली। वो वाली? अभी रुको मैं तोड़ती हूँ ना। कहते हुए जो चमेली होती है वो तोड़ने की कोशिश करने लगती है और ये चीज़ दूर बैठी समारा और फकिया देख रहे थे। जो चमेली होती वो थोड़ा सा उचकते हुए कहती है, हाइट बहुत ज़्यादा है, नहीं टूटेगी परी। वैसे एक बात कहूँ परी? हाँ बोलो ना। आज तुम सुंदर बहुत लग रही, मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। एक थप्पड़ पड़ेगा अभी चमेली। मैं यहाँ चॉकलेट और तुम मेरी तारीफ करने पे लगी हुई हो। नहीं, वो जो तुम अभी चॉकलेट तोड़ रही थी ना, तो तुम्हारी कमर दिखी बहुत अच्छे से, तभी। जस्ट शट अप। हाँ, पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, लड़कियाँ लड़कियों से ही सेफ नहीं है। अरे मैं तो वो तारीफ के में कर रही थी यार। चल अच्छा चॉकलेट तोड़ के देती हूँ। इतना कहते हुए एक बार वो चॉकलेट के लिए वो चलती ही है, तभी वहाँ पे 2-3 लड़के आ जाते हैं जिनके पास से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। अक्सर शादी में तुम्हें 4-5 पियक्कड़ लड़के मिल ही जाएंगे जिनका काम कोई नहीं होता है, बस इधर उधर लड़कियों को ताड़ने को दे दो। जस्ट वही 3-4 बॉयज थे। शायद वो दूल्हे के रिश्तेदार होंगे या दूल्हे का छोटा भाई होगा। अरे हम हेल्प कर दें, बताओ तो। इतना कहते हुए अपनी चेस्ट एरिया को, थोड़ा सीने को थोड़ा सा रब करते हुए देखता है इन दोनों की तरफ। तो जो चमेली वो जैसे ही आवाज़ आती है वो पीछे पलट कर देखती है इनकी तरफ और कहती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के टूटे हुए ढक्कन, सड़े हुए दूध के सड़े हुए मक्खन, पहले अपनी शकल छछुंदर जैसी देख लो, फिर हमारी हेल्प करना आकर। हाँ है बड़े हेल्प करने वाले। अरे भाई ये तो बहुत तीखी मिर्ची है,
पर इसकी साइड वाली बड़ी कमाल की है यार। चल रे, सब कोई चॉकलेट खा रहा है आजकल, देखते हैं लड़कियां भी चॉकलेट खा रही हैं जो इतनी मीठी हैं, तो हम लोग तो तीखे हैं, हमें भी तो चॉकलेट खानी चाहिए ने। इतना कहते हुए जो वो दोनों बॉयज, दो तीन लोग होते हैं, वो लोग भी चॉकलेट तोड़ने लगते हैं, बट वो अदिति के जस्ट पास आकर चॉकलेट तोड़ता है, जिससे एक बार उस लड़के का हाथ अदिति के शोल्डर पे भी लग जाता है। उसका शोल्डर अदिति के शोल्डर से टकरा जाता है, वो जानबूझकर अदिति के साइड आकर टच किया था अपना शोल्डर अदिति से। इधर जो अदिति होती तुरंत आंखें बड़ी करके वो थोड़ा सा दूर हट जाती है उस लड़के की तरफ देखते हुए। क्यों सही से नहीं खड़ा हुआ जा रहा तुमसे? ज्यादा अतवानी रखी है तुम्हारे ऊपर, ज्यादा जवानी छाई हुई है। अरे जवानी तो बहुत चाहिए, पर कोई मिला नहीं ना आज तक। माँ बहन नहीं है तुम्हारे घर में क्या? माँ बहन तो है, बस एक बीवी की कमी है। बनोगे क्या? देखो जुबान संभाल के बात करो, वरना जुबान हाथ में निकाल के ना ये इस चॉकलेट की तरह जगह पे लटका दूंगी मैं। अरे रे 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 रे, कितनी तीखी जुबान आजकल लड़कियों की हो गई है ना। पर जितनी तीखी जुबान उतना ज्यादा मजा आता है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक काम कर, वो घाघरा चोली वाली को तू रख ले, और ये साड़ी वाली को मैं रख लूंगा ना। कहते हुए जो लड़के होते हैं वो अदिति की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। जो बहुत सारे रिलेटिव्स थे वो देख रहे थे, पर उसमें से कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बस देख ही रहे थे, ना कोई रोकता है, और कुछ लोग तो इवन वीडियो तक बनाने लगते हैं। कोई एक बार भी रोकता नहीं है। एक बुजुर्ग आए थे उन्हें रोकने के लिए, बट उनकी शायद बहू हो या बेटी हो, उसने रोक लिया था कि क्यों इस पचड़ी में पड़ना, चुपचाप खाना खाओ और निकलो यहाँ से। आजकल के लौंडों के मुंह नहीं लगते, पता क्या 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 करते, चुपचाप खड़े रहो चुपचाप। इतना कहते हुए वो रोक लेती है, इसलिए वो बूढ़े अंकल भी नहीं आते हैं रोकने। इधर वो लड़का मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, बट तभी उसके हाथ पे कोई अपना हाथ रख देता, और इतनी तेज उसने अपना हाथ रखा था, उसकी कलाई को इतनी तेज पकड़ा था कि उस लड़के की हड्डियां तक चटकने लगती हैं। इधर जो वो लड़का और अदिति होते हैं वो देखते हैं जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और ये और कोई नहीं, समायरा थी। उसने इतनी तेज हाथ पकड़ा हुआ था कि उस लड़की की हड्डियां तक चटक रही थी। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता या उसके मुंह से लफ्ज फूटता, उससे पहले ही जो समायरा होती अपना पंच बनाकर इतनी तेज उसके मुंह पर रखती है कि उस लड़के का एक दांत ही टूट जाता और सीधे उसका दांत जमीन पे, और उसका मुंह थोड़ा सा खून से भर आता है। इधर जो वो लड़का होता है वो अपने मुंह से जैसे थोड़ा खून निकलते हुए देखता है, वो थोड़ा सा अपनी शेरवानी से, जो उसने कुर्ता पहना हुआ था उससे मुंह पोंछते हुए देखता है समायरा की तरफ। और जो समायरा होती वो और कुछ कहने का मौका नहीं देती, और फिर से उस लड़के को मारने लगती है। तो जो अदिति और चमेली थी वो और फकिया भी रोकने की कोशिश करते हैं समायरा को, वो जो समायरा थी वो मारना स्टार्ट की थी, वो रुकती ही नहीं। वो कम से कम उसने इस बीच 10-20 मुक्के तो मार दिए होते, उस लड़की की हालत अब खराब होने लगी थी। जो अब रिलेटिव्स खड़े हुए थे, जब एक लड़की के साथ बदतमीजी हो रही थी, कोई आगे नहीं आया। अब वो उस लड़के को बचाने के लिए अब आगे आते हैं। इधर जो अदिति होती है, जो समारा उसके एक और पंच मारने जा रही थी, जो अदिति होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है बीच में और ना नाम से रिलाती है। तो जो समारा होती है वो रुक जाती है और सिर्फ अदिति की तरफ देखते हैं, उसका हाथ पकड़ती है और शादी के एरिया से बाहर निकलने लगती है। इधर उसके पीछे पीछे चमेली और फकिया भी निकलने लगते हैं। इधर ये चारों लोग आते हैं उस मैरिज हॉल से बाहर। ये सब क्या करने की जरूरत थी समारा आपको? इतना कहते हुए जो अदिति होती है, जो समारा से खींच कर ला रही थी, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए देखती है समारा की तरफ, और उसने ये कह दिया था, क्या कहा तुमने? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मेरा मतलब इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था समारा। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था समारा। क्या कर रही है परी? परी चुप हो जा चमेली। नहीं, इनको हीरोगिरी करने का बड़ा शौक है ना? क्या कहा मैंने? हीरोगिरी की?
परी शांत हो जाओ, उसने जो कुछ भी किया ना सही किया। तभी फकिया बोलता है हाँ परी उसने सही किया, वो लड़का कितनी बदतमीजी कर रहा था, अगर ये नहीं मारती तो मैं मार देता उसे। इसमें इसने कुछ गलत नहीं किया है, पर इसका कोई हक थोड़ी ना बनता है ऐसा करने का। और देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग अंदर। कोई कुछ बातें नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें क्या पता लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये बताओ कैसी बातें कर रहे हैं। समायरा परी तुम दोनों लोग शांत हो जाओ। इतना कहते हुए जो चमेली होती है इन दोनों के बीच में आती है, और जो क्या वो भी इन दोनों के बीच में आता है। हम लोग घर चल के बात करें, ताई ही इसका फैसला करेंगे कि किसने गलत किया है किसने नहीं, ठीक है। अब चलें। अदिति चलो तुम मेरे साथ बैठना। तभी समायरा कहती है नहीं ये मेरे साथ चलेगी। इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो अदिति का हाथ पकड़ती है। तो जो पकिया और चमेली होते हैं बस समायरा की तरफ देखते रह जाते। इधर जो चमेली उसे थोड़ा अदिति ने जो कल कहा था उसकी बातों पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और देखती है फकिया की तरफ और कहती है चलो अब ताई इसका फैसला करेंगी, और इन चौहान को तो देख लूंगी मैं, इस चौहान के बच्चे को देख लूंगी, एक बार घर पहुंचने दो। चल फकिया। इतना कहते हैं ये दोनों लोग बाइक पे बैठ जाते हैं। इधर जो समायरा थी वो अदिति को बाइक पे बिठाती है और खुद भी बैठती है। इससे पहले समायरा बाइक स्टार्ट करती जो अदिति वो बाइक पे से उतर जाती है। इधर जैसे ही समायरा अदिति को बाइक पे से भाई साहब उतरते हुए देखती है, जो समायरा इतने दिनों से गुस्सा नहीं करी थी ज़्यादा, उससे गुस्सा आ जाती है। इधर जो समायरा वो बाइक पे से उतरती है, तभी जो फकिया और चमेली जा रहे थे उनकी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी, वो बस निकलने वाले थे, वो भी रुक जाते हैं। तभी समायरा कहती तुम दोनों लोग आगे चलो, मैं अभी लेकर आती हूँ उसको। नहीं हम लोग रुक जाते हैं, मैंने कहा ना तुम लोग आगे चलो, तुम लोग जल्दी निकलो, देखो मौसम ख़राब होने लगा है, हवा चलने लगी है, तो जल्दी निकलो, मैं अभी इसे लेकर आती हूँ, ठीक है पर जल्दी आना हाँ। इतना कहते हुए जो फकिया होता है वो चला जाता है अपनी बाइक को लेकर। इधर जो समारा वो बहुत ही गुस्से से देखती है अदिति की तरफ। अदिति मैंने कहा बाइक पे बैठो, मुझे नहीं ना जाना तुम्हारे साथ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा बाइक बैठो। देखो यार तमाशा मत करो, मैं तमाशा कर रही हूँ। हाँ तुम तमाशा करी, तुमने किस हक से उसे इतना मारा। हाँ इस हक से मारा कि तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो चुकी है, डैम इट, समझी तुम मेरी बीवी हो। अगली बार ना अपनी जुबान मत खोलना, समझी। मैं नहीं हूँ तुम्हारी बीवी, और ना ये अपनी ये जो गंदी बात है ना ये मुझसे दूर रखा करो। तुम बीमार हो, तुम्हें ना पागल खाने की जरूरत है। मैं नहीं बीमार हूँ, बीमार अब तुम हो, चुपचाप बैठो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहते हुए जो समारोह होती है वो बिठाती है अदिति को, और इससे पहले अदिति उतर पाती वो खुद बैठती है। जो अदिति थी वो आगे बैठी हुई थी, जो समारोह उसके पीछे बैठी हुई थी, और उसने अपने दोनों हाथों से बाइक के हैंडल्स को पकड़ा हुआ था, जिसके बीच में अदिति बैठी हुई थी, तो इसलिए अदिति थी वो अब नहीं उतर पा रही थी। तो जो समारोह वो बाइक स्टार्ट करती है। ये तुम गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, समझी। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, और मुंह बंद। मैं कोई बीवी नहीं हूँ तुम्हारी, तुम हो तुम। इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो बाइक स्टार्ट करके ले जाने लगती है। वो बहुत ही तेज बाइक चला रही थी क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रही थी अदिति पे। अदिति का मुंह अभी भी नहीं बंद था, वो चिल्लाए जा रही थी समायरा पे, और इसीलिए समारोह को और भी गुस्सा आ रही थी। जो समारोह होती है और भी बाइक की स्पीड को तेज करती है। ऊपर से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा था, तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, लगता है आज कोई तूफान आने वाला था। जो समारोह बाइक की स्पीड को थोड़ा सा और तेज करती है, तो वो जो फकिया और चमेली जा रहे थे उनसे आगे निकल जाती है। जो फकिया और चमेली है जैसे वो समारोह को आगे निकलते हुए देखते हैं, जो फकिया था वो देखता है चमेली की तरफ और कहता है ये समारोह और परी थे ना। हाँ वो वही थे, पर इतनी तेज बाइक चला रहे, सड़क के गड्ढे को देखा है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। लोगों को थोड़ा संभल के चलाना चाहिए, और देखो रोड भी स्लिपरी हो रही है। हाँ चलो जल्दी से रुकते हैं नहीं चल कर। इतना कहते हुए ये दोनों लोग भी आते हैं। इधर जो
अदिति वो जो चिल्ला जा रही थी, जो समारा वो इतनी तेज अदिति पे चिल्लाती है, जो समारा आई मीन जो अदिति होती है उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाता है और वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। जो समारा है वो सुन नहीं पाती है, मुझे वॉशरूम जाना है। व्हाट? मुझे वॉशरूम लगी है, बाथरूम लगी है मुझे। व्हाट? सुनाई नहीं दिया आपको? मुझे वॉशरूम जाना है। ओके, रोना बंद करो, तुम चिल्ला रही थी इसलिए मैंने चिल्ला दिया तुम पर। रोना बंद करो, रोकती हूँ इतना। ये जो समारा होती है वो साइड में रोकती है। वैसे थोड़ी दूरी पे मतलब 15-20 किलोमीटर बचा है, फिर बाद में घर पे चलती तो। नहीं मुझे अभी जाना है। ओके, तो यहीं किसी पेड़ के पीछे, क्योंकि वॉशरूम तो यहाँ है नहीं, तो पेड़ के पीछे। हाँ मैं चली जाऊँगी ना। कहते जो अदिति होती है वो जल्दी से समारे के आगे से उतरती और सीधे चली जाती है। इतनी रात को भी अदिति उस थोड़ा सा जो जंगल था उसके अंदर चली जाती है। अदिति कहाँ इतनी दूर जा रही हो, यहीं पे जाओ ना। तो जो अदिति वो कुछ नहीं बोलती, तो जो समारा वो समझती कि नाराज है इसलिए नहीं बोल रही, इसलिए वो बस जाते हुए देख रही थी। इधर तभी पकिया और चमेली की बाइक रुकती है आकर। क्या तुम रुकी होगी यहाँ पे? और समारा थोड़ा बाइक धीरे चलाया करो, बहुत स्लिपरी रोड है। हाँ वो मैं ध्यान रखूँगी। वैसे रुकी क्यों? और वो परी कहाँ है? वो वॉशरूम गई है, अभी आती होगी। तुम लोग चलो तब तक मैं उसे लेकर आती हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलो, क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है। मैं भी अभी आती हूँ, ठीक है? और समारा जी बाइक की डिक्की में एक शॉल पड़ी है, आप वो ओढ़ लो, क्योंकि बाइक चलाओगे ठंडा आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, मैं ले लूँगी। इधर जो समारा होती है वो आती है बाइक की डिग्गी की तरफ और उसमें खोल कर एक शॉल निकालती है। शॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इधर वो खुद को कवर करती है शॉल से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए उनको ठंड लग रही थी, इसलिए जो समारा होती है वो ओढ़ लेती है शॉल को। इधर जो हम चलते हैं, ये दोनों लोग बाइक लेकर चले जाते हैं। इधर जो समारा है वो वेट करती है, पर अदिति अभी तक नहीं आई थी। अदिति कितनी देर और? इधर जो अदिति की कोई आवाज़ नहीं आती है। इधर जो समारा होती है वो 2-3 बार और बुलाती है, बट अदिति की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसीलिए जो समारा होती है वो उसी साइड आती है जहाँ पे अदिति आई हुई थी। जो वो देखती है तो आसपास कहीं भी अदिति उसे दिखाई नहीं देती है। इधर जो समारा बहुत तेज 2-3 बार अदिति नाम चिल्लाती है। इधर तभी उसके कानों में पत्तों की कड़कड़ाहट जाती है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि अदिति भाग रही थी। अदिति ये क्या बदतमीजी है? मैं कब से तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इतना कहते वो अदिति की तरफ देखती, बट जो अदिति वो एक बार पीछे पलटती तो है, पर वो रुकती नहीं, वो बस जंगल के अंदर भागे जा रही थी। अदिति पागल हो गया तुम? रुक जाओ, अंदर कहाँ जा रही हो? देखो मौसम बिगड़ रहा है, बेवकूफ नहीं। रुक जाओ अदिति। बट जो अदिति होती वो नहीं रुकती, वो बस भागे जा रही थी जंगल के अंदर। इधर जो समारा होती उसे और भी गुस्सा आता है। इधर जो समारा वो अदिति के पीछे भागती है। अदिति जंगल के अंदर क्यों जा रही हो? पागल जानवर है वहां पे, और देखो बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है, रुक जा अदिति। बट जो अदिति होती है वो अदिति बीइंग अदिति वो नहीं रुकती, वो जंगल के अंदर भागे जा रही थी। अब तो अदिति काफ़ी अंदर आ चुकी थी जंगल के, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। इसकी वजह से अदिति पूरी तरीके से भीग चुकी थी और समारा भी भीग चुकी थी। उधर जो अदिति भाग रही थी उससे थोड़ी सी ठेस लग जाती है, उधर जो अदिति है वो गिर जाती है, और जो समारा होती है वो अब उसे पकड़ लेती है। जो समारा उसके पास आते हुए सीधे उसकी आर्म को पकड़ दिया और खींच कर उसे खड़ा कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, तब से तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ी है? हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। अदिति एक रैप्ट की बार पड़ेगा ना, तुम्हारे सारे के सारे दांत टूट जाएंगे।
इतना कहा ही था समारा ने, तभी आसमान में 4-5 जगहों पे बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, और जो बारिश धीरे-धीरे थोड़ी-सी हो रही थी वो एकदम से मूसलाधार होने लगती है। साथ में बहुत ही तेज़ हवाएँ भी चलने लगती हैं। तो जो समारा होती है, जो अदिति पे चिल्ला रही थी, वो उसे गले से लगा लेती है और उसकी पीठ पे अपने हाथ रखते हुए उसे छुपा सा लेती है कि उसे हवा ना लगे और ना ही बारिश लगे। ये देखा, तुम्हारी सब बेवकूफ़ी की वजह से हम रोड तक कैसे जाएंगे, बेवकूफ़ कहीं की, इतनी रात को। तो जो समारा भी चिल्ला रही थी, और जो अदिति है वो अब रोने लगती है। अब रोना बंद करोगी? मुझे तो याद भी नहीं मैं किस साइड से आई थी। तभी इतना कहा ही था, तभी वहाँ पे एक सियार, मैं वो कुछ कहा जाता है, वो उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जो समारा होती है उससे भी थोड़ा डर लग जाता है। तो जो समारा होती है वो इधर उधर देखती है, तो उसे एक पत्थरों सी कह दो, या कुछ छोटी सी गुफा, या कोई छोटा सा वो कह दो, वो दिखता है। तो जो समारा होती है वो तुरंत अदिति का हाथ पकड़ती है और उसी में लाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब मैं करूँगी, देखो, जंगल में मंगल। ऑलवेज बेड पे अच्छा नहीं लगता है गाइस, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें अपना काम जंगल में ही निकालना पड़ता है। सो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, इबादत चैनल पे आ जाना। जुनून का जो लास्ट एपिसोड है, मैं उसमें इसका लिंक पिन कर दूँगी, इसके आगे वाले एपिसोड का, मेंबर्स, और तुम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हें इसका एपिसोड मिल जाएगा, और मैं रात को पब्लिक भी कर दूँगी, ओके। पर जल्दी आ जाना भाई, मेरी किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कि कब उड़ जाती है। इससे पहले वाईटी मेरे लल्ले लगा, तुम लोग इतना सुहावना वाला सब देख सकते हो, ओके। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। लाइक करके जाना वरना थोबड़ा तोड़ दूँगी एक-एक का। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।